मिस्टर गुप्ता एक बैंक कर्मचारी थे। 10वीं क्लास में बेटा आकाश और 6वीं क्लास में बेटी प्रेसी पढ़ती थी। मिसेस गुप्ता की तबीयत को ढीली ढाली सी रहती थी। बस ले देकर घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। मिसेस मल्होत्रा, मिसेस गुप्ता, आप एक बाई क्यों नहीं रख लेती? आपकी तबीयत भी ढीली रहती है, काम में भी मदद हो जाया करेगी। भाभी जी, आप तो जानती हैं इन बाइयों के मुंह कितने खुल गए हैं। एक तो एडवांस में इतने इतने पैसे मांगती हैं, फिर हर एक दूसरे तीसरे दिन छुट्टी करके बैठ जाती हैं। क्या किया जाए? एक मिडिल क्लास इंसान अपनी तनख्वाह में क्या क्या खर्चे पूरा करे? बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से महंगाई भी इतनी है कि कौन इन बाइयों के मुंह भरता रहे। और ये नहीं मिसेस गुप्ता, सभी एक जैसी नहीं होती। हमारी बाई माया को ही ले लो, बहुत अच्छी है और ना ज़्यादा लालच करती है। कहो तो मैं आपकी बात करा दूँ, उसे लगा लो, उसे भी काम की ज़रूरत है। ठीक है, कल उसे भेज दीजिए, मैं बात कर लूँगी। मिसेस गुप्ता माया से बात करके उसे काम पर रख लेती हैं। माया जब काम पर आती है तो उसकी बेटी जो 10-11 साल की है वह भी साथ में काम पर आती है। दोनों माँ बेटी मिलकर जल्दी से काम करके चली गई। इस तरह ऐसा रोज़ होने लगा। रोज चुपचाप माँ के साथ काम में लगी रहती, लेकिन मिसेस गुप्ता ने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और प्यास होती। न जाने वो क्या आंखें क्या कहती हैं। एक दिन मिसेस गुप्ता ने माया से पूछा, माया, सोनिया स्कूल नहीं जाती क्या? नहीं मैडम जी, स्कूल कहाँ से जाएगी? पिछले साल जब सोनिया के बाबा का देहांत हुआ था तब से पढ़ाई छुड़ा दी है। इसकी अब मुन्ना तो पढ़ने जाना ज़रूरी है ना। ये क्या करेगी पढ़ के? ये तो पढ़ना चाहती थी, वकील बनना चाहती है, पर इतने पैसे कहाँ से लाएं कि दोनों बच्चों को पढ़ाएं? कहाँ तक पढ़ाई की है सोनिया ने? मैडम जी 5वीं क्लास तक पढ़ी है और क्लास में अव्वल आई थी। अव्वल आई थी? ये सब बात सुनकर गुप्ता जी की बेटी प्रेसी सुन रही थी। माया आंटी, मम्मा कहती है बेटा बेटी बराबर होते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि सोनिया को नहीं पढ़ाना? और मम्मा, अगर आंटी के पास पैसे कम है तो क्या हम आंटी की मदद नहीं कर सकते? आप जो मुझे रोज़ चॉकलेट देती हो ना, कल से मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। आप रोज़ वो पैसे सोनिया के स्कूल की फ़ीस को दे दें और मेरी बुक्स भी सोनिया के काम आ सकती हैं। सोनिया अब 6 में आएगी और मैं 7th में, तो बन गई ना बात। सोनिया ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। प्रेसी दीदी, क्या सच्ची मैं पढ़ सकूंगी? मिसेस गुप्ता, हाँ बेटी, प्रेसी ने बिल्कुल सही कहा। नए साल में स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया जाएगा। प्रेसी की किताबें तुम्हारे काम आ जाएंगी। और प्रेसी ने सच कहा, चॉकलेट रोज़ खाना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन प्रेसी बेटा, जब तुम छोटी सी होकर इतनी कुर्बानी कर सकती हो तो हमें भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें एक दिन चॉकलेट छोड़कर एक दिन दिया जाया करेगा, बाकी के पैसे आपकी मम्मा अपने खर्चे से निकालेगी और हम सोनिया को पढ़ाएंगे। प्रेसी बेटा, आज तुम्हारी मासूमियत ने हमें बहुत बड़ी सीख दी थी। एहसान कभी नहीं भूलते। माया मिसेस गुप्ता से कहती है, मैडम, आपका और प्रेसी बिटिया का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से हमारी बेटी आज पढ़ पाएगी। तब मालकिन ने कहा, ये एहसान नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तुम्हारी बेटी होनहार थी, हमने तो बस उसकी उंगली थामी है। दोस्तों, कभी कभी बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और जो संस्कार हम बच्चों को देते हैं वही सामने प्रतिफल बनकर आते हैं। प्रेसी ने माता पिता को हमेशा दूसरों की मदद करते देखा, फिर वो कैसे ना करती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी बच्चे भी हमें बहुत सब सिखा देते हैं जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके राय दें।